मत्ती की इंजील 12 बाब 17 आयत से बड़ी तसल्ली का कलाम लिखा है, ताकि जो यशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना। यह यशाया 42 बाब में से इक्तबास है। देखो ये मेरा खादिम है, मसीह की बाबत यह पेशन गोई मौजूद है वहां पर, जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा, जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। ये ना झगड़ा करेगा, ना शोर, ना बाजारों में कोई उसकी आवाज सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा, जब तक इंसाफ की फतह ना कराए और इसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। आज सुबह एक खास मैसेज ये 30-20 आयत में है कि खुदावंद मसीह उसकी मिनिस्ट्री की एक बहुत बड़ी खूबी कि वो कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को नहीं बुझाएगा। यशाया की किताब में यही आयत जहां से यह ली गई, वहां लिखा है कि वो टमटमाती बत्ती को नहीं बुझाएगा। ये जो कुचला हुआ सरकंडा है जिसे खुदावंद नहीं तोड़ेगा, ब्रूस्ड रीड इंग्लिश में एक सरकंडा, और वो भी कुचला हुआ, मेटाफोर है, इस्तारा है, तस्वीर है उस शख्स की जो कमजोर है, जो दुनिया में क्या पंजाबी में कहते हैं फिस गया है, नुचड़ गया है, लताड़ दिया गया है, उसमें ताकत नहीं है, उसकी मरम्मत नहीं हो सकती है, वो किसी काम का नहीं रहा है, दुनिया के हवाले से यूजलेस थिंग। यीशु मसीह ऐसे सरकंडे को जो कुचल दिया गया है, वो उसको बेकार समझ के फेंक नहीं देगा, बल्कि वो उसको खड़ा करने की ताकत रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा बादशाह है जो ना सिर्फ ताकतवर है, जो ना सिर्फ आसमान जमीन का कुल इख्तियार रखता है, बल्कि वो ऐसा बादशाह है जिसके अंदर इंसान के लिए शफकत, तरस, मोहब्बत पाया जाता है, जो उसकी नेचर है कि कुचले हुए लोगों को उनको खड़ा कर दे और धुआं उठते हुए सन को। सन एक दरख्त की छाल है जिससे रस्सी बनाई जाती है या मोमबत्ती की बत्ती जो रोशन की जाती है सन से बनाई जाती थी। इसलिए यशाया की किताब में लिखा है कि टमटमाती बत्ती जो जल नहीं रही, जो बुझने को है, आखिरी दम पर है, तेल की सप्लाई की वजह से या विक के अंदर, बत्ती के अंदर, उसके अंदर कोई बिगाड़ जिसकी वजह से वो बड़ी शान के साथ जल नहीं रही,
और विक जो है, सन जो है, जलने की बजाय धुआं दे रहा है और आंखों के लिए कोफ्त है, इरिटेट कर रहा है, ठीक रोशनी नहीं दे रहा, इरिटेशन है। ऐसे लोग जो इस कुचले हुए सरकंडे की तरह हैं या धुएं उठते हुए सन की तरह हैं, जो बुझने को हैं, यीशु मसीह नासरी ऐसा बादशाह है। वो ऐसी शफकत, ऐसा तरस रखता है कि वो ऐसे शख्स को मसलेगा नहीं, बुझाएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, रद्द नहीं करेगा, बल्कि उसको थाम लेगा और उसको शिफा देगा और जिंदगी देगा और निजात देगा और खड़ा कर देगा और उसको काबिल कदर शख्सियत में बदलने की ताकत रखता है खुदा का बेटा यीशु मसीह। सुनो गौर से खुदा का कलाम। मत्ती जो इस अंजील का लिखने वाला है, एक वक्त था वो खुद इस सरकंडे की तरह था जो जिंदगी में कुचल दिया गया, धुआं उठते हुए सन की तरह था जिस अंजील में से हमने हवाला पढ़ा। ये महसूल लेने वाला था, उसकी दुनिया को समझने की कोशिश कीजिए। पहली सदी में जहां मत्ती रसूल रहता था, पढ़ा लिखा लड़का था, इसके मुल्क पर रोमियों की हुकूमत थी, यहूदी इंडिपेंडेंट नहीं थे, आजाद नहीं थे, लेकिन उनके अंदर आजाद होने की ख्वाहिश जरूर पाई जाती थी। कभी कभी उनकी कम्युनिटी में से कुछ लोग बगावत करते लेकिन पकड़े जाते थे, गुलाम थे और आजाद नहीं थे। अगर कोई यहूदी नौजवान रोमी अथॉरिटीज के लिए जॉब करता, उसको बुरी निगाह से देखा जाता कि यह दुश्मन को फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन यही शख्स मत्ती, ओरिजिनल नेम लावी, यहूदी लड़का, इसके अंदर ख्वाहिश थी, दौलत की हवस थी, सिक्योरिटी चाहता था, गवर्नमेंट जॉब चाहता था, चाहे यह रोम ही की क्यों ना हो। इसने जॉब ले लिया, महसूल लेने वाला बन गया, दौलत भी कमा ली, लेकिन इसकी अपनी कम्युनिटी के लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे। महसूल लेने वाले लोग इबादत गाह में वेलकम नहीं थे, अदालत में इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं होती थी। They were not invited in very important places. तो ये मत्ती खुद एक कुचले हुए सरकंडे की तरह था। For the Jews he was no good. इसको हकारत मिली अपनी कम्युनिटी से, नफरत मिली, रिजेक्शन मिली, मोहब्बत ना मिली, अंदर से खोखला, एक ऐसे सरकंडे की तरह, धुआं उठते हुए सन की तरह। यह चलता फिरता तो जरूर था, लेकिन अंदर इसका खोखला हो चुका था और यह किसी काम का नहीं रहा था। लेकिन एक दिन बादशाहों का बादशाह, जो कंपैशनेट किंग, ग्लोरियस किंग, जिंदगी से भरा हुआ बादशाह, पाक रास्तबाज, वो इसके ऑफिस के करीब से गुजरा और यह महसूल चुंगी पर लोगों से टैक्स वसूल कर रहा था। एंड ही वॉज मेकिंग मनी एंड टेकिंग ब्राइब्स, रिश्वत भी ले रहा था। इधर से यीशु मसीह का गुजर हुआ और उसकी आवाज के अंदर इख्तियार और कुदरत और जिंदगी और उम्मीद और निजात और एश्योरेंस, जिसके सबब से खुदावंद मसीह ने मत्ती को कहा, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे आ। ना जाने क्या हुआ इस कलाम से, इस कुचले हुए सरकंडे को मसीह की आवाज ने इसको छू दिया। सारी सिक्योरिटी छोड़ दी, सारा रुपया पैसा, जॉब, एवरीथिंग छोड़कर
खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह के पीछे जो कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ता और धुआं उठते हुए सन को नहीं बुझाता, सारा कुछ छोड़कर मत्ती, जिसके नाम का मतलब है द गिफ्ट ऑफ यहोवा, जिंदा खुदा का गिफ्ट, ये खुदावंद मसीह के पीछे चल निकला और ये चलता ही रहा। और यीशु नासरी ने इस पर काम किया और इसको एक रसूल में बदल कर रख दिया और जिंदगी और रूहुल कुद्स से इसको भरकर खिदमत भी दे दी। और ये इसने अंजील को लिखा, मत्ती की अंजील में गवाही दी, हवाला दिया यशायाह की किताब का कि यीशु मसीह ऐसा बादशाह है, यीशु मसीह ऐसा निजात दहिंदा है जो कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ता और धुआं उठते हुए सन को नहीं बुझाता है। मेरे अजीजों, आज सुबह गौर कीजिए, क्या आप में से कोई इस कुचले हुए सरकंडे की तरह नहीं है, धुआं उठते हुए सन की तरह, जो इरिटेट करता है, कमजोर हो चुका है, हालात ने कुचल दिया है, गुनाहों ने, शहवतों ने मार दिया है तुझे अंदर से, तेरी रोशनी वाज़े नहीं है, तो टमटमाती बत्ती की तरह है, बुझने को है, मसला जा चुका है, कुचला जा चुका है। मेरे पास तेरे लिए खुशी की खबर है कि दुनिया तुझे रद्द कर सकती है, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसके अंदर तेरे लिए मोहब्बत और तरस पाया जाता है, वो कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ता और वो टमटमाती बत्ती को नहीं बुझाता है। आज वो तेरे लिए रूहुल कुद्स की शक्ल में इस जगह पर मौजूद है और तुझे छू कर वो खड़ा कर देना चाहता है और तुझे जिंदगी का चश्मा बना देना चाहता है। ऐसी मोहब्बत इस बादशाह के अंदर लिखा है, देखो ये मेरा खादिम है। बादशाहों का बादशाह खादिम बन गया अपनी मोहब्बत में और बाप की ताबेदारी में। यशायाह की किताब के स्कॉलर्स कहते हैं सफरिंग सर्वेंट, दुख उठाने वाला नौकर। यह खुदावंद यीशु मसीह बन गया ताकि हम जो कुचले हुए सरकंडों की तरह थे, हम टूट ना जाएं, बल्कि हम खड़े होकर खुदावंद बादशाह की प्रस्तिश और खिदमत करने के लायक हो जाएं। देखो मेरा खादम, लुक एट हिम, लुक एट जीसस। यीशु मसीह तुम्हारी फोकस, तुम्हारी तवज्जो का मरकज। मेरे खादिम को देखो, इस पर गौर करो। ये मेरा प्यारा है, माय बिलवड, जिससे मैं खुश हूं। ये यीशु मसीह है जिससे बाप खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा। मसाशुदा बादशाह, बादशाहों का बादशाह, अबदी बादशाह, असली बादशाह, जलाल का बादशाह, रूहुल कुद्स से भरा हुआ बादशाह। और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। इंसाफ से यहां पर मुराद है गुड न्यूज ऑफ द गॉस्पेल, अंजील की सच्चाई। ना ये झगड़ा करेगा, ना शोर, ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। इसका मतलब है वो शोहरत का भूखा और प्यासा नहीं होगा। वो कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे रहकर जरूरी काम करेगा। जब कोई सरकंडा उठ खड़ा होता, जिसको वो हील करता, यही उसकी शादमानी है। वो शोर नहीं करेगा, तवज्जो नहीं करेगा और वो शोहरत या मशहूर होने के लिए काम नहीं करेगा। उसका एक ही काम है, गुनाहगारों को निजात, बीमारों को शिफा, फंसे हुए को आजादी, कमजोर को ताकत, अकेले को फ्रेंडशिप। खुदावंद यीशु मसीह देने के लिए जमीन पर आया। जब तक इंसाफ की फतह न कराए,
उसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। गैर कौमें जिनको यहूदी डॉग्स कहा करते थे, उनका कोई हिस्सा अहद खुदा के अहद में नहीं था। अगरचे उस अहद में गैर कौमों की निजात शामिल थी, लेकिन यहूदी समझे ना। और हर एक यहूदी सुबह उठता, खुसूसन जो ऑर्थोडॉक्स कटर यहूदी, मजहबी लेकिन जिंदगी से महरूम, अंदर की आंखें बंद, मजहब बहुत ज्यादा, कटर ऑर्थोडॉक्स ज्यूस ये दुआ किया करते थे। 3 दुआएं उनकी होती थी। दुआ ये होती थी, पहली, यहोवा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं गैर कौम में से नहीं हूं। दूसरी दुआ, ऐ यहोवा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं गुलाम नहीं हूं। और तीसरी दुआ, एक्सक्यूज विद द लेडीज, लेकिन उनकी दुआ, ऐ खुदावंद मैं शुक्र करता हूं कि तूने मुझे औरत नहीं बनाया। दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू प्रे। शुक्र कि मैं गैर कौम नहीं, लेकिन यीशु नासरी सच्चा बादशाह, तरस से भरा हुआ, जो सारी कौमों, सारे कबीलों, सारी जुबानों के लोगों से मोहब्बत करता। लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये यीशु नासरी आया और उसकी बाबत लिखा है कि गैर कौमें उसके नाम से उम्मीद रखेंगी। गैर कौमों के लिए भी, टमटमाती बत्ती के लिए भी, धुआं उठते हुए सन के लिए भी, कुचले हुए सरकंडे के लिए भी यीशु मसीह के पास उम्मीद है। आज सुबह अगर आप में से कुछ लोग हैं जो जलते हुए सन की तरह हैं, जिससे धुआं उठ रहा है और कोफ्त का बायस है, या वो कुचले हुए सरकंडे की तरह है, यीशु मसीह नासरी की तवज्जो तुझ पर है और वो तुझको लेना चाहता है और वो तुझे मदद करना चाहता है, बरकत देना चाहता है, बहाल करना चाहता है। गैर कौमें उसके नाम से उम्मीद रखेंगी। हालेलुया। बड़ी तसल्ली का कलाम। बहुत दफे हम महसूस करते हैं हालात ने मुझे मसल दिया है, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं ट्रैम्पल डाउन हो गया हूं, लेकिन खुदावंद खुदा कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा। लूका की इंजील, उसमें भी पर्टिकुलरली ये बात लिखी। उसका पहला मैसेज खुदावंद मसीह का, वो भी यसाया में से हवाला, यसाया 61 बाब, लेकिन लूका की इंजील 4 बाब 18वीं आयत। दिस इज आवर जीसस, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। यह मिनिस्ट्री है खुदावंद यीशु मसीह की, और आज भी जारी है। क्या नजर थी खुदावंद मसीह की। मुशरफ बेटे की कहानी, मैं समझता हूं कि वो दोनों भाई ही कुचले हुए सरकंडे की तरह थे। दोनों में बाप से मोहब्बत नहीं पाई जाती उसके घर में, लेकिन
उसकी जात से रिश्ता बहुत कम। छोटा बेटा सब जानते हैं, अपनी मिरास का हिस्सा जो उसका बनता था उसने ले लिया। बाप के जीते जी बाप का घर छोड़ दिया और लिखा है दूर दराज मुल्क में चला गया। वहां उसने अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया और जब माल खत्म हो गया तो दोस्त खत्म हो गए। सुन ले नौजवान, तेरे इर्द गिर्द उस वक्त तक दोस्तों की भरमार, जो अच्छे दोस्त नहीं, जब तक तेरी जेब गर्म। ए नौजवान लड़की, उस वक्त तक लड़के तुझे वेलकम भी करेंगे, मैसेजेस भी भेजेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे, जब तक तू खूबसूरत, जब तक तू फिजिकली अट्रैक्टिव। दुनिया पैसे के हुस्न के पीछे, कशिश के पीछे, लेकिन जो ही तेरी दिलकशी गई, तेरे दोस्त भी गए। जब तेरा माल गया, दुनिया तुझे छोड़ देगी और तू रद्द हो जाएगा, तन्हा हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह नासरी, जो तुझे बचपन से जानता, तेरे बुढ़ापे तक तमाम सीजन्स में वही है। उसकी मोहब्बत कभी नहीं बदलेगी और वो तुझको कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा तेरे साथ रहेगा और तुझको तर्क नहीं करेगा। भूखा मरने लगा, नौकरी ढूंढने लगा, अ जूश बॉय, लेकिन मुल्क में काल था, नो नौकरी। एक आदमी के पास चला गया जिसके सुअर्स थे, यहूदी लड़का और सुअरों में नौकरी। लुक एट दैट। जब कोई बाप के घर से दूर है, यही कुछ ही मिलता है। सूरों के दरमियान उनको चिढ़ाने लगा। उसने पूछा मेरी सैलरी, मेरा पैकेज, ये मॉडर्न लैंग्वेज आज की। उसने कहा तेरा पैकेज जो फलियां सुअर खाते हैं, तुम भी वही खाना। दिस इज योर सैलरी। ये वो जिंदगी है जो बाप के घर से बाहर है, दुनिया में है, सूरों में है, तन्हाइयों में है, गलासत में है। लेकिन इस पर सितम ज़रीफी। जब ये वो फलियां खाना चाहता जिसको सुअर खा रहे थे, सुअर इसको ठोकर लगाते और इसको पीछे कर देते और सुअर इसको फलियां भी नहीं देते थे। ये वो कंडीशन है उन तमाम लोगों की जो आसमानी बाप को छोड़कर दुनिया में फलियां ढूंढ रहे हैं। नजात, तशफ़ी, जिंदगी, मोहब्बत, शोहरत, नाम ढूंढ रहे हैं। लेकिन नाम पैदा करने वाला एक ही है जो सब नामों से आला है और उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। तालियां जलाल के बादशाह के लिए यह काफी नहीं है। जलाल के बादशाह के लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लिखा है 17 आयत लूका की इंजील 15 बाब। फिर उसने होश में आकर कहा, वंडरफुल। कईयां नूं सारी उम्र ही नहीं होश आउंदी। ए मुंडे दी चंगी गल, एक दिन ओनू होश आ गई। बाज अंग्रेजी तराजम है ही केम टू हिमसेल्फ। होश का तर्जमा, इसको होश आई, हालात ने होश दिला दी।
और क्या कहता है, मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। गिव मी अ जॉब, आई एम हंग्री। मैं गुनाहगार हूं, मैं तन्हा हूं, मैं पछता रहा हूं, मैं तौबा कर रहा हूं। काश जो बाप की हुजूरी से बाहर हैं उन्हें मेरी दुआ है होश आ जाए और वो कहें कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। शिकस्तगी के साथ, हलीमी के साथ, इकरार के साथ टूटकर मैं अपने बाप के पास चला जाऊंगा। आगे लिखा है, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर क्या पिक्चर मसीह ने खींची। कंपैशनेट किंग। मुसीबत यह थी, यह तमसीलें क्यों बताई गई, क्योंकि यीशु मसीह महसूल लेने वालों के साथ, गुनाहगारों के साथ, कसमियों के साथ बैठता, खाता, पीता, कुचले हुए सरकंडों के पास। और मजहबी लोग कह रहे थे तो उनके साथ क्यों खाता पीता है। तो यीशु मसीह ने ये 3 तमसीलें दे दी। लिखा है, जब वो दूर ही था उसके बाप ने उसको देख लिया। क्या बाप की मोहब्बत की तस्वीर है। अंदर बैठा प्यो तो बाहरों नहीं वेख सकता, ये फिर उत्ते ही बैठा होएगा। मेरा बेटा इस साइड पर जा चुका है, वन डे मेरी मोहब्बत उसको ले आएगी। बाप की मोहब्बत खत्म नहीं हुई। कुचला हुआ सरकंडा, बदबूदार सरकंडा, धुआं उठता हुआ सन की तरह बेटा वापस आ रहा है। बाल बड़े होंगे, फटे होंगे, बाप पहचान लेता है कि दिस इज माई सन। उसकी मोहब्बत में यह ताकत मौजूद है। लिखा है, उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। कंपैशन, द किंग ऑफ कंपैशन। और दौड़कर उसको गले लगाया, बोसे लिए। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का तेरी नजर में गुनाहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा, फिर तेरा बेटा कहलाऊं। फादर डिडंट पे अटेंशन। लिखा है, बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा जामा, द बेस्ट ड्रेस, जल्द क्विकली निकाल कर उसे पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूती, पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला हुआ है। मैं कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ूंगा। फर्स्ट सेंचुरी जिसमें मसीह खिदमत कर रहा था, एक यहूदी रस्म होती थी, उसको कहते हैं कजाजा सेरेमनी ऑफ शेम। कजाजा का मतलब है कटिंग ऑफ, मुनकता कर लेना, ताल्लुक खत्म कर लेना। ऐसा यहूदी बच्चा, यह बैकग्राउंड है इस तमसील का, जिसने अपने बाप को छोड़कर, मिरास लेकर,
गैर क़ौम में चला गया हो, वहां बाप की जायदाद जाया कर दी हो, अगर वो वापस आए तो एक रस्म, एक सरमनी, जिसको किजाजा सरमनी कहते हैं, वो ये थी कि एक बर्तन लिया जाता मिट्टी का, अ पिक्चर ऑफ क्ले, और जब वो बेटा अगर वापस आता तो उस कम्युनिटी के एल्डर्स वो आते और वो पिक्चर, वो घड़ा, वो बर्तन ठा मारते उसके आगे और तोड़ देते। और इसका मतलब यह होता कि जिस तरह यह मिट्टी का बर्तन टूट गया है, इसी तरह तो अपनी फैमिली से टूट चुका है, ज्यूश कम्युनिटी से टूट चुका है, ज्यूश ईमान से टूट चुका है, गो अवे, उसको रद्द कर दिया जाता, उसके लिए कोई उम्मीद वापस आने के लिए नहीं होती। अब थिंक अबाउट गॉड्स लव। यीशु मसीह ने बिल्कुल इसके उलट किया। उसने कहा, बाप ने उसको दूर से देख लिया और दौड़ने लगा। Why was he running? एक मिडिल एज आदमी के लिए पहली सदी में अपना रोब उठाकर दौड़ना उसके लिए बाइस शर्म, और फिर एक मुसरफ बेटे के लिए, कुचले हुए सरकंडे के लिए दौड़ना। वो दौड़ा ताकि एल्डर्स वो उससे पहले मेरे बेटे के पास ना चले जाएं और शर्म की रस्म उसको कंडेम करें, उसको तंग करें, उसको मजीद जख्मी करें, उसको मजीद मसल दें और कुचल दें। मैं पहले इस एज में भी मैं उन बूढ़े लोगों से पहले अपने बेटे को बचाने के लिए मैं वहां पहुंचाऊंगा। और क्या बाप ने कर दिया है, उसको गले लगाया। बाप के घर में हग्स, एम्ब्रेसेस, जफियां, मोहब्बत, बोसे लिए, उसको चूमा। अरे तेरे जिंदा आसमानी बाप के घर में बोसे भी हैं, हग्स भी हैं, जामा भी है, जूती भी है, जियाफत भी है, म्यूजिक भी है, खुशी भी है। कम टू योर फादर। और जब बाप ये काम कर रहा था, सारे एल्डर पासे थे और बाप ने उस पर साया कर लिया। ये मेरा बेटा है जो मर गया था, ये ऐसा सरकंडा था जो कुचल दिया गया, लेकिन मेरी मोहब्बत ने इसको जिंदा कर दिया है। ये खो गया था, आज मुझे फिर मिल गया है। सारे एल्डर्स चुप करके पीछे खड़े हो गए, क्योंकि बाप ने एक अजीब काम कर दिया। ये सलीब के मानी हैं। सलीब पर बाप मसीह में होकर दुनिया से अपना मेल कर रहा था। तमाम मुसरफ बेटों को, तमाम कुचले हुए सरकंडों को बचाने के लिए, जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया, दौड़ गया, वहां पर सलीब पर चढ़ गया। सारी शर्म, सारी रिजेक्शन, सारे सिंस, सारी गलाजत यीशु मसीह नासरी ने बाप की मर्जी में अपने ऊपर उठा ली, ताकि कोई मुसरफ बेटे को रिजेक्ट ना कर सके। हालेलुया। आज तू कहां है? क्या तू बाप के घर में है? ये बाप वो है जिसने तुझसे मोहब्बत रखी, लेकिन तू उसकी मोहब्बत को पहचानता नहीं। कुचले हुए लोगों के लिए यशायाह 53 बाब में लिखा हुआ है, बड़ी बातें लिखी हुई हैं।
52 बाब की 13वीं आयत लिखा है, देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा, वो आला और बरतर और नहायत बुलंद होगा। जिस तरह बहुतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। दैट इज फादर्स लव फॉर यू। चौथी आयत लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। ये स्लीप का मैसेज है। हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, वो खुद कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी किस पर ला दी? जोर से बोलो, उस पर ला दी। 10वीं आयत, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी। दिस इज जीसस। कुचले हुए लोगों के लिए खुद कुचला गया, खुद कुचला हुआ सरकंडा बन गया, ताकि मैं और आप उसके पास आकर निजात पा सकें। इसलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। इब्ने आदम जब ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सबको अपने पास खींचेगा। सलीब का पैगाम आज की दुनिया के लिए जिंदगी का पैगाम। लेकिन यही यीशु जो सलीब पर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन रूहुल कुद्स की कुदरत से मुर्दों में से जी उठा और आज जिंदा है। आसमान पर बाप के दाहिने हाथ सर बुलंद है, वो जी उठा है और कुचले हुए सरकंडों को रूहुल कुद्स की कुदरत से निजात दे रहा है। हालेलुया। ये बातें तो हो गई। यीशु नासरी खुद टूट गया, ये उसकी मोहब्बत है। लेकिन मत्ती की इंजील 12वें बाब में जो हवाला हमने पढ़ा है, देखो मेरा खादिम जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश, मैं अपना रूह उस पर डालूंगा। ये गैर कौमों में अंजील की सच्चाई की खबर देगा। ये ना झगड़ा करेगा, ना शोर, ना बाजारों में कोई उसकी आवाज सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, नमूना है आज के ईमानदारों के लिए कि वो किस तरह जमीन पर जिंदगी गुजारें, उसी तरह जिस तरह मसीह मसलूब रहता था। जिस तरह वो कुचले हुए लोगों के लिए तरस रखता था, हमारे दिलों के अंदर भी कुचली हुई दुनिया के लिए तरस होना चाहिए। आजकल के कई ईमानदार, कई खादिम, कई पास्टर्स, कई बिशप्स ये कंपैशन नहीं है, ये तरस नहीं है। वायस हैं, हवाले हैं, इल्म है, ओहदे हैं, लेकिन दिल में तरस कुचले हुओं के लिए नो।
मिनिस्ट्री में कंपैशन एक बुनियादी बात है। और ना सिर्फ मिनिस्ट्री में बल्कि आपस में भी। हमारे चर्चेस कुछ इस तरह के बन गए हैं, हम आते हैं, पीछे बैठने वाले और आगे बैठने वाले और साथ बैठने वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नो कंपैशन। कुलुसियों का खत देखिए, व्हाट अ स्क्रिप्चर। ईमानदार कैसे होने चाहिए? रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे का एहतराम। जिस तरह आप मसीह के खून से खरीदे गए हैं, उसी तरह दूसरा ईमानदार भी है। कुलुसियों 3 बाब 12वीं आयत से, बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह, चुने हुओं की तरह, जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी, मेहरबानी, फरोतनी, हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। कैरेक्टर। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो, ये हो सकता वे, तो क्या करो? एक दूसरे की, जोर से बोलो, बर्दाश्त करे, एक दूसरे के कसूर मुआफ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को, जो कमाल का पटका है, बांध लो। और मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। यीशु मसीह का तर्स एक दूसरे के लिए, इन योर फैमिली, तेरे हस्बैंड के लिए, तेरी बीवी के लिए, बच्चों के लिए तरस, कंपैशन। अरे शायद तेरी वजह से आज तेरी बीवी या तेरा शौहर कुचले हुए सरकंडे की तरह है। तूने मुआफ नहीं किया, बर्दाश्त नहीं की, हलीमी इख्तियार नहीं की, समझा नहीं है, तूने ठेस पहुंचाई है, अपनी जुबान से फिजिकली भी मारा है, एक्सप्लॉइट किया है, मुआफ नहीं किया। वो बादशाह जिसके अंदर तरस है और जिसकी पैरवी हम कर रहे हैं, कुचले हुए सरकंडों को नहीं तोड़ता और धुआं उठते हुए सन को नहीं बुझाता। क्या तेरे खानदान में ये मोहब्बत मौजूद है? तेरे रिलेशनशिप्स में ये रोशनी मौजूद है? कहते हैं ईमानदारों की ईमानदारी देखनी हो तो चर्च च ना वेखो जो गीत गाउंदा है ने, बहुत सोहने गीत गाते हैं। उनको देखो जब इबादत के बाद रोटी खुलती है, खाने पर वो क्या करते हैं? वहां सारी क्रिश्चियनिटी और ईमानदारी खुलकर बाहर आ जाती है। लेकिन जो ईमानदार कहते हैं, नो फर्स्ट यू, प्लीज आप खाइए। मैं छोटी जी मिसाल, खुदावंद मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो तो दुनिया जानेगी। बिशारत मोहब्बत तो शुरू होनी दीजिए। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आओ आज एक तो यीशु मसीह
तरस भरे बादशाह के लिए उसका शुक्र करें कि उसने कुचले हुए सरकंडे को तोड़ा नहीं है और धुआं उठते हुए सन को बुझा नहीं देता। इन्हें की वक्त पाया धुआं उठन दिया है। उसने तेल दिया है, विक को ठीक किया, बत्ती को ठीक किया, रोशनी फिर से जला दी है। जैसे मत्ती की जिंदगी ऐन झील लिख देती है, आज भी मत्ती कलाम के जरिए बोलन दिया है। आओ अपनी आंखें बंद करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें।